नमस्कार, मैं विक्रम कश्यप। आप देख रहे हैं राइज न्यूज नेटवर्क। यदि आप भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को जानने की उत्सुकता रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह एक और इंटरनेशनल खबर के बारे में जानते हैं। रूस ने कई बार यह संकेत दे चुका है कि भारत में यूएन की नई बिल्डिंग बननी चाहिए, ताकि अमेरिका और नाटो की दादागिरी खत्म की जा सके। रूस ने भारत को कई बार ग्लोबल पावर घोषित कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका नाराज और चीन परेशान रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि आज सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रही इंडियन इकोनॉमी, जिससे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन की निकल चुकी है हेकड़ी, और भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को देखकर पाकिस्तान बेहोश है। उसका तो कंगाली में भी आटा गीला हो चुका है। G20 में रूस के महान ऐलान के बाद भारत ने कर लिया यूएनएससी में घुसने की विस्फोटक तैयारी। अब कोई माइका लाल नहीं रोक सकता भारत को वीटो दिलाने से। जो भी बीच में आएगा चकनाचूर हो जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर रूस और भारत पूर्ण रूप से एक हो जाए तो धरती पर कोई भी ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो इस दोस्ती के आगे टिक पाए। इसी वजह से भारत और रूस की दोस्ती को देखकर अमेरिका घबराया हुआ है। चीन भी रूस और भारत को अलग करने की जुगत में लगा रहता है। जब जब रूस और भारत की दोस्ती आसमान छूती है, तब तब चीन की घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन रूस चीन के मंसूबों से भली भांति वाकिफ है। दूसरों की जमीन निगलने वाला ड्रैगन यानी कि चीन रूस को भी नहीं छोड़ा। हाल ही में उसने रूस के कई शहरों का नाम बदलकर उन्हें अपना हिस्सा तक बता दिया, जिसमें रूस की प्रमुख सिटी व्लादिवोस्टोक भी शामिल है। जो लोग कभी भारत के गरीबी पर हंसा करते थे, आज उनका दिमाग फट चुका है और धड़कनें फटकर चार हो गई है। अमेरिका जैसे महान देश अपने यहाँ जॉब क्रिएशन के लिए भारत की महान कंपनी टाटा एयरलाइन के भरोसे बैठी है। जबरदस्त इकोनॉमी हलचल के बाद भारत के वीरों ने गाड़ दिया अमेरिका की छाती पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा। दोस्तों, इस वक्त रूस पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। उसे भारत के अलावा कोई भी अपना जिगरी दोस्त नजर नहीं आ रहा है, और इसी कारण हाल के दिनों में भारत और रूस की दोस्ती ने समुद्र में बेमिसाल गहराइयों को छुआ है। चीन सिर्फ दिखावे के लिए रूस के साथ है, लेकिन मौका मिलने पर उसने भी कई बार रूस के पीठ में खंजर भोंके हैं। जब से अमेरिका और नाटो ने मिलकर रूस को परेशान करना शुरू किया है, उसे देखते हुए रूस एक नई सुपर पावर की तलाश में निकल पड़ा है, और उसके पास भारत से अच्छा विकल्प कोई और नजर नहीं आ रहा है। भारत को वेटो दिलाने की बात करके और उसने भारत को सुपर पावर बनाने की मुहिम छेड़ दी है। हाल ही में जारी आईएमएफ के डाटा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, यूरोप और चीन को जबरदस्त पटखनी दी है। कोरोना काल में भारत की कूटनीति और वैक्सीन नीति ने पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित किया है। G20 के सभी देशों ने इस बात को स्वीकारा है कि आने वाला समय भारत का ही होगा। चाहे भूकंप हो या बाढ़ हो या कोई भी महामारी हो, हमारा भारत जगत कल्याण के लिए सबसे आगे हमेशा खड़ा रहता है। आज भारत पूरी दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट करके अपने आत्मनिर्भरता का दमखम दिखा रहा है। ये सब देखते हुए आज रूस की गली गली में बच्चा बच्चा के होठों पर ये आवाज उठ रही है कि भारत ही असली ग्लोबल पावर है। दोस्तों, ये उपलब्धि आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने हमें चूस चूस कर अंदर तक खोखला कर दिया था, और जाते जाते हम भारतीयों पर गरीबी का ठप्पा लगाकर हमें निकम्मा बताकर चले गए थे। आजादी के बाद भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे पाखंडी देश 1971 में भारत पर परमाणु हमला करने की पूरी योजना बना चुका था, लेकिन रूस ने अचानक मैदान में कूदकर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका दुम दबाकर भाग गया। कि रूस अगर ना होता तो 1971 में भारत पर परमाणु बम गिर गया होता। तो उसने भारत का तब तक साथ दिया जब पूरी दुनिया हम पर भीषण हमला करने वाली थी, और उसने हमें हथियार देकर मजबूत बनाया और जीवन जीने की आजादी सिखाई। आज ठीक उसी प्रकार ये सभी पश्चिमी देश मिलकर रूस पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप रोज न्यूज हेडलाइन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।